पर्सनल, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों साइड के, आप उस साइड का पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। मैं कहता हूँ कि कश्मीरी में तो चलिए आप सही कह रहे हैं, फिर भी हमें दोनों मुल्कों से कुछ ऐसा मांगना चाहिए कि वीजा रिस्ट्रिक्शंस को ईज कर दिया जाए। बट ये जो आप कहते हैं तहरीक, फ्रीडम, ये सही हल नहीं है। हल ये है कि हम दोनों गवर्नमेंट से दरख्वास्त करें कि जो कश्मीरीज इस तरफ है और उस तरफ है, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज है। सर्जिकल स्ट्राइक कहां के लिए पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान मांग रहा है? कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल में कह रहे थे ना पहले भी, बाद में देखे ये जो लास्ट इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक से आपका क्या लेना था? वो तो पाकिस्तान का और इंडिया का प्रॉब्लम, आप कश्मीरी हो ना। सुने ना, वो सारी की सारी जो अटेम्प्ट्स हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुई हैं, जितने के तो मैं वही कह रही हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों साइड के कश्मीरी मारे जा रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ। तो आप मानते कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? नहीं, अब ये जो पिछला सर्जिकल स्ट्राइक फाइनल था, जिसमें हिंदुस्तान के जो 2 जहाज गिराए गए थे, जिसमें मेरे ख्याल में 5-7 दरख्त गए थे। तो आप कह रहे हैं कि कश्मीरी मर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं दरख्त मर रहे हैं। नहीं, तो बेसिकली आप लोग हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं। अयाना, वो मैं कहता हूँ, आप अभी कह रहे थे कश्मीरी मर रहे हैं, लेकिन आपने अभी कहा हिंदुस्तानी मरे हैं। सुने ना, जो तो अटैक आपकी तरफ से हुआ है ना, तो इसीलिए तो कहता है मैंडेट यूनाइटेड नेशंस के, आपको हटना है पहले। सुने, हिंदुस्तान ने किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने 300 बंदे मारे, मगर हकीकतन वो बेचारे डर के मारे अपना पेलोड जंगल में गिरा के। तो सही, तो आप कह रहे हैं कोई मरा नहीं है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि कश्मीरी मर रहे हैं उस तरफ? नहीं, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक जो करके उन्होंने, जिसपे ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा रुका था, जिसपे हिंदुस्तान की आर्मी के, एयरफोर्स के 2 पहले आप बताइए, लोग मरे थे या नहीं मरे थे? लोग मरे थे या नहीं मरे? आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि कश्मीरी मर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं, फिर कश्मीरी कैसे मरे? मैं क्लियर कर देता हूँ याना, क्योंकि मैं उस लोकेशन पे मैंने चोरी की थी और मैं गया था, 2 दिन मैं वहां रहा था। बालाकोट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद के पास। वहां पे बिल्कुल हुआ था सर्जिकल, वो जो स्ट्राइक आप लोग, एयर स्ट्राइक आप लोगों ने की थी, वो की थी। बट उसका जवाब दिया गया और बड़ा मतलब जबरदस्त तरीके से दिया गया था। वो हिंदुस्तान को भी पता है। वो है कि बालाकोट जो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा है, वो कश्मीरी लोग नहीं है, तो हिंदुस्तानियों ने कश्मीरियों को नहीं मारा, वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। नहीं, बात की दूसरी साइड पे है ना। क्या दूसरी साइड? दोनों साइड पे है ना, कश्मीरी है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कश्मीर के स्ट्राइक हुआ ही नहीं, कश्मीरी मरे ही नहीं, फिर आप कहते हैं कश्मीरी मर रहे हैं। नहीं, तो एक डिसाइड कीजिए। वो तो उस वक्त वो आपकी हुकूमत कह रही थी कि आप आतंकवादी मार दिए 300 आतंकवादी। मैं उस सेंस में कहता हूँ कि कोई चिड़ी भी नहीं मरी थी, एक कौवा मरा। ठीक है, दैट मींस कोई कश्मीरी मारा नहीं है हिंदुस्तान में, तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान ने किसी कश्मीरी को मारा ही नहीं। नहीं, हिंदुस्तान तो कह रहा। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने जब भारत के पुलवामा में आतंकी हमला किया तो ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, पर भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि पाकिस्तान आज तक संभल नहीं पाया। एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान ने ये झूठ फैलाना शुरू किया है कि भारत के प्लेन पाकिस्तान में आए तो थे, पर वो जंगल में ही बम गिराकर चले गए थे। पाकिस्तान की तब से यही कोशिश रही कि इस झूठ को इतनी बार बोलो कि पूरी दुनिया इसे सच मान ले, पर पाकिस्तान ये भूल जाता है कि सच के सामने झूठ कभी भी टिक नहीं पाता। पाकिस्तानी मीडिया ने यही झूठ जब हमारी कश्मीरी लड़की के सामने बोला तो उसने पकड़ लिया, और फिर क्या, पाकिस्तान मीडिया अपने ही झूठ के दलदल में लगातार फंसता ही चला गया। पाकिस्तान मीडिया जब झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाता है तो क्या हाल होता है, वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला भाग।